हेलो नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है, तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो जीवन जीने का जो कहा जाए तो अनुच्छेद 21 में है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान किया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 300। भारत का महानवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का महानवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का महानवादी किस अनुच्छेद में? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो अनुच्छेद 76। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। पहले दो एग्लो इंडिया की तरह मनोनीत किए जाते थे, जो समाप्त कर दिया गया। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 10 का हो जाएगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है? मतलब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 60 के तहत। देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा डी 8 में। अनुच्छेद 8 में होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है अब मूल अधिकार से। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति लागू किया गया था? सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब में। किस में हुआ था? पंजाब में। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है।
पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1951 ईस्वी में। इसे 1951 कर लीजिएगा, राइट आंसर 1951 होगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन के उल्लेख की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, किस भाग में है? तो बताइएगा भाग 20 में। भाग 20 में। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में वर्तमान समय में 8 ग्रह है। 52 ग्रह को समाप्त कर दिया गया, जो वरुण ग्रह थे उसे समाप्त कर दिया गया 2006 ईस्वी में। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बताइएगा। तो त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, मनुष्य शरीर का समान तापमान कितना होता है? मनुष्य शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में या 4 भी देता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था? वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तो वहां का शासक कौन थे? बताइएगा। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक जमोरियन थे। कौन थे? जमोरियन थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 कितना? 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे नंबर 1 राजस्थान है। और बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर 1 है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? बताइएगा। कैफीन, निकोटीन, कैप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर बताइएगा। 3 जनवरी, 4 फरवरी, 25 दिसंबर, 22 जुलाई। तो 3 जनवरी का न्यूनतम दूरी होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो गोवा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऑप्शन में 8.3 है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 10 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी, 25 दिसंबर। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1932, 1931, 1942। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? मैडम क्यूरी, जोसेफ प्रिस्टले, जे थॉमसन, रॉबर्ट हुक। तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। बुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? बुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? तो बुल्लर झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। बुल्लर झील भारत के किस राज्य में है जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किन सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ में हुआ था? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष की लगातार तपस्या में। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर, दमा, एड्स, TB। क्या हो जाएगा? एड्स से। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो रेड क्लिफ मतलब, रेड मतलब लाल। तो लाल किसके साथ हम लोग खतरा ज़्यादा में रहते हैं? भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 43 देना। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। 1930 में। निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो मोस्ट आप एक कैसा क्वेश्चन लगा हो बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।